नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि बिहार में 24 विधान परिषद की सीटों के लिए चुनाव होना है और इसको लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों में घमासान जारी है। 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर आरजेडी ने कई सीटों से अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान भी कर दिया है। कांग्रेस की बिल्कुल परवाह नहीं की है तेजस्वी यादव ने, लेकिन एनडीए की तरफ से ऐलान होना अभी बाकी है। एनडीए के घटक दलों यानी वीआईपी पार्टी हम ने भी सीटें मांगी हैं। तो जेडीयू बीजेपी में तो खींचतान है ही, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी ने भी सीटों की मांग रख दी है। ऐसे में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इन दलों को कितनी सीटें मिल पाती हैं। हम पार्टी को, वीआईपी पार्टी को और बीजेपी जेडीयू के बीच कितनी सीटों पर बंटवारा होता है। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल दिल्ली पहुंचे हुए हैं और वहां पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से विचार विमर्श कर रहे हैं। बिहार में स्थानीय निकाय कोटे के तहत आने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए अभी तक चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सरगर्मी अभी से काफ़ी तेज हो गई है। बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। बीजेपी के बिहार अध्यक्ष, जैसा कि मैंने बताया, संजय जायसवाल और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद दिल्ली में जमे हुए हैं। उनके आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या बातचीत हुई और जेडीयू के साथ किस तरह से समझौता होगा। बीजेपी विधान परिषद की 24 में से 13 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ज़्यादा सीटों को लेकर पेंच नहीं फंसा है। 24 सीटें हैं जिसमें से 13 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है। 11 सीटें सहयोगी दल जेडीयू को देना चाहती है। बीजेपी का तर्क है कि पिछली बार उसे 13 सीटों पर जीत मिली थी, लिहाजा 13 सीटों पर उसका उम्मीदवार होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू 12-12 सीट का फार्मूला चाहती है, यानी 50-50 का फार्मूला चाहती है। बीजेपी और जेडीयू दोनों बराबर सीटों पर एमएलसी चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी सूत्रों का कहना है कि इस पर अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान को ही करना है और चर्चा दिल्ली में चल रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को स्थानीय निकाय के कोटे के इस एमएलसी चुनाव में एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम सेकुलर ने 2 सीटों की मांग की है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि इस मांग पर फैसला जेडीयू ले। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि मांझी को सीट दी जाए या नहीं, ये जेडीयू को तय करना है, जबकि सहनी को सीट देना है या नहीं, यह बीजेपी को तय करना है। तो बीजेपी ने तय कर लिया है कि मुकेश सहनी को सीट नहीं देना है। अब नीतीश कुमार को तय करना है कि मांझी को सीट देना है या नहीं देना है। तो केवल एक सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। लेकिन अगर बीजेपी जेडीयू के बीच समझौता हो भी जाता है तो जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी बड़ा पेंच फंसा सकते हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि पता चले कि बिहार में भी राजनीति गरमाई हुई है और विधान परिषद की सीटों को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों में घमासान जारी है।